आज हिंदी व्याकरण का विशेषण शुरू कर रहे हैं। तो पहले इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं। विशेषण को वही एडजेक्टिव कहा जाता है अंग्रेजी में। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलावे उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषता में क्या किया जाएगा, उसका गुण, दोष, संख्या, परिणाम, रंग, आकार, दशा आदि जो है ये विशेषता में आ जाएगा। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, जो इन सब चीज़ों को हमने कहा, गुण, दोष, संख्या, परिणाम, रंग, आकार, दशा, तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलावे उसे विशेषण कहते हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मतलब कि जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मोहन सुंदर लड़का है, इस वाक्य में बालक मोहन जो है विशेष्य है, क्योंकि सुंदर शब्द उसकी विशेषता कहता है। तो ये सुंदर जो हो गया ये विशेषण हो गया। किसके लिए? तो मोहन के लिए। तो मोहन यहाँ विशेष्य हो गया। तो वही विशेष्य विशेषण कहा जाता है। जैसे अब विशेषण का उदाहरण देता है कि काला, उजला, नया, छोटा, मोटा, प्रिय, सुंदर, मधुर, चौकोर, लंबा, गोल और घनिष्ठ, उजला आदि इसका विशेषता हो गया। तो आप लोगों को अब समझना होगा कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों की जो विशेषता बतलावे उसको विशेषण कहते हैं। गोरा है, काला है, मोटा है, जो विशेषता उसकी हो वो जो बता दे उसको हम विशेषण कहते हैं। और जिस चीज़ की, जिस संज्ञा की विशेषता बतलाई जा रही है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब इसके प्रकार पर आते हैं हम। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण हो गया, दूसरा परिणामवाचक विशेषण हो गया, तीसरा संख्यावाचक विशेषण हो गया, चौथा जो है सार्वनामिक विशेषण, मतलब कि संकेतवाचक भी इसको कहते हैं विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो गुणवाचक विशेषण जो है, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के दशा, भाव, गुण, आकार, दोष, रंग, स्थान आदि की विशेषता बतलावे उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सफ़ेद गाय हो गई, काला घोड़ा हो गया, गोरा चेहरा हो गया, बुरा व्यक्ति हो गया, प्राचीन परंपरा हो गया, पीला कपड़ा हो गया, लाल कपड़ा हो गया आदि। तो जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम के दशा, भाव, गुण, आकार, दोष, रंग, स्थान आदि की विशेषता बतलावे उन्हें हम गुणवाचक, गुण से संबंधित जो विशेषता बतलावे उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आते हैं हम परिमाणवाचक। जिस शब्द से किसी वस्तु की नाप तौल, परिमाण का उसका वह कितना है, वो नाप तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2 लीटर दूध हो गया, 2 किलो दाल हो गया, थोड़ा खाना हो गया, बहुत अनाज हो गया, मतलब कि उसके मात्रा के विषय में बतावे, परिमाण के विषय में बतावे। तो इसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आते हैं संख्यावाचक, तीसरा में संख्यावाचक विशेषण। तो संख्या का बोध कराने वाले शब्द को संख्यावाचक, क्लियर है, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 आदमी थे, 4 गो घोड़े थे, इसका दाम 2 गुना है, 9 लखा मंदिर। तो ये 5वां 6ठा पृष्ठ हो गया। तो इससे हमको संख्या का बोध होता है, तो उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब आते हैं हम चौथा
सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो जो शब्द किसी संज्ञा के पहले जुड़कर उसकी तरफ संकेत करे उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसको समझिए जरा उदाहरण से, जैसे मेरी कलम, तो मेरे कलम से पहले जो है संज्ञा कलम है, यहाँ कलम से पहले जो शब्द जुड़ करके और फिर संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, कलम की विशेषता बता रहा है कि ये किसकी है, तो ये मेरी है। तो ये हो गया आपको सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जिसे तुम्हारी गाड़ी, गाड़ी यहाँ संज्ञा हो गया, तुम्हारी जो है ये शब्द लगा तो ये संख्या मतलब कि संकेतवाचक तुम्हारे तरफ संकेत किया कि हाँ ये गाड़ी किसकी है, तो तुम्हारी है। तो ये इस तरह से। वह घोड़ा नया है, तो घोड़ा यहाँ संज्ञा हो गया और वह जो है इसका संकेतवाचक विशेषण। कोई आदमी, कुछ उपाय करो, तो इसमें उपाय जो है संज्ञा हो गया, कुछ जो है संज्ञा से पहले लग करके उसका संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण बता रहा है। तो अब जो है इसका प्रकार आपको ये खत्म हो गया विशेषण का। इससे आप लोगों को क्लियर होगा कि भाई आखिर विशेषण जो है होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो ये 4 मुख्यतः आपको बता दिया गया: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, अब इसके बाद वाच्य नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे।